पिक्चर चालू करो बे। परिवार में बड़े कॉकरोच होते हैं, चुभक के मारते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, पट पट आप उलट जाएंगे। आप तो ये योगी जैसे व्यक्ति को ये क्या कहने की जरूरत थी कि भाई 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, कट सकते हैं, ये बोला था या नहीं? आप क्यों नहीं बोलते भाई, आप पत्रकार है ना। एसआईआर जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो एसआईआर के खिलाफ विरोधियों से ज्यादा किसी मुखर आवाज ने उस पर टिप्पणी की थी, तो उसका नाम था योगी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? 2 करोड़ वोट कट जाएंगे और आजकल तो वोट बढ़ते हैं, घट कैसे जाते हैं, ये टिप्पणी थी उनकी। तो आपका जो ये तो तथ्य है ना, या हम कुछ गलत बोले तो बता दीजिए, ये तथ्य है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, तो इसको हम कहें क्या कि उन्होंने डेमोक्रेसी का तमाशा बना दिया। अच्छा दरअसल मानव जी 2000 शब्द है आज कॉकरोच, शब्द है कॉकरोच। 2024 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, बुरी तरह हारी उसको कहा जाएगा, तो बुरी तरह से जीतने वाली थी, उसका कारण था कॉकरोच। अच्छा, अंदर कॉकरोच लगा हुआ था, इसके वजह से हारी। और योगी जी अगले साल चुनाव हारेंगे भी तो उसका भी कारण कॉकरोच ही होगा। वो पारिवारिक कॉकरोच बड़ा जबरदस्त काटता है, समझ लीजिए। मैं इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता, आजकल बड़ा मुश्किल है करना। परिवार में बड़े कॉकरोच होते हैं, चुभक के मारते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, पट पट आप उलट जाएंगे। कि उत्तर प्रदेश में अभी के हिसाब से भाजपा मजबूत है, वहां जय श्री राम बनाम राम की है लड़ाई। पीडीए उसको जरूर कहते हैं, लेकिन जब तक राम एक साथ नहीं आएंगे तब तक भाजपा जरूर आगे रहेगी, योगी रहे या न रहे। राम का मतलब है राहुल, अखिलेश और मायावती। अच्छा, तो जय श्री राम बनाम राम की लड़ाई है, और राम अगर वहां नहीं आए तो बंगाल जैसा हालत हुआ वैसा ही होगा, है ना। मैं योगी की बात बार बार नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बच रहा हूं कि योगी को क्या होता है ना, आप कितना भी 60 करोड़ जुटा दीजिए आदमी कुंभ में आप 60 करोड़ लोग आए थे ना, तो 60 करोड़ आप ले तो आए, कितना उसका इतना झंडा फहराया गया, वो सब सही है, लेकिन थोड़ा कॉकरोचों से बच के भी तो रहना पड़ता है। बात तो सही है, कॉकरोच भी तो है बहुत, बाय बाय, बस इतना ही कहना। अरे आप ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी बताइए ना, क्यों गए मायावती के घर पर कांग्रेस के नेता? रिपोर्ट्स कह रही है कि राहुल गांधी का संदेश लेकर गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर मायावती को साथ नहीं लाए तो यूपी भी अभी पता चले गया हाथ से। अगले साल 7 चुनाव है, उनमें से मुश्किल है कोई भी जीते। देखिए वादी हूं, कांग्रेस भी लगता है वो कॉकरोच से प्रभावित है, वो कॉकरोच के जैसा इधर उधर घूमते रहती है। इसमें आप इसको देखिए, हाँ कॉकरोच कहीं भी चल जा सकता है, हो सकता है आप नीचे देखिए कहीं आया आपको ना मिल जाए। तो कॉकरोच मतलब उनकी नीति स्पष्ट नहीं है कि वो गठबंधन के पक्ष में है या अकेला चलो के भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना चाहते हैं। ये साफ दिख रहा है कई जगह कि जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ, जिस तरह से बंगाल में हुआ, हम कहेंगे थोड़ा हद तक हरियाणा में भी हुआ, अभी और बिहार में देखने को मिला जो टंट घंट हुआ, आप देखा आपने क्या हुआ। तो इनकी दिक्कत ये कि पहले स्पष्ट करें कि भाई आप करना क्या चाहते हो। राहुल जी ने क्या कहा है? राहुल जी ने कहा है कि वो ही लड़ सकते हैं बीजेपी से। अच्छा, ये भी कहा है, माने कोई बाकी नहीं लड़ सकता, तो क्या हम नीति मान लें? तो फिर क्या मायावती के यहाँ गए? आपको क्या लग रहा है? बोलने की बातें कुछ और, कहने की और करने की बातें कुछ और होती है मानव जी। यू आर राइट ब्रो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट वर्दी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रिएक्शन वीडियो में आप देखने वाले हैं आने वाले बिहार इलेक्शन को लेकर सतीश के सिंह जो कि पत्रकार रह चुके हैं वो क्या कहते हैं, और कॉकरोच के बारे में क्या कहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी कुछ कहते हैं वो। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब तो अर्थव्यवस्था पे बात करिए ना भाई, हम तैयार हैं आपसे। हम चल रहे 3 महीने से कर रहे हैं अर्थव्यवस्था पर ही बात हो रही हमसे है। करके देखिए, हम अब तब हम आपको बताएंगे कि असली क्या है अर्थव्यवस्था। ठीक है, बोल रहे थे ना कि मुझे बढ़ा रहे क्या? हाँ। मुझे कटने की बारी है, मुझे कटने की स्थिति है। आप जान लीजिए पाकिस्तानियों का इकोनॉमी जो है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन का हो गया, हमारा घट के 3.6 ट्रिलियन पे आ गया डॉलर में। ये देखिए ये क्या बात करता है यार। अभी हमें विनोद जी बता रहे थे कि पाकिस्तान में 6 रुपया पेट्रोल का दाम घट गया, अब घटा है, और हमारे यहाँ क्या हुआ है फिर 87% बढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान 60% बढ़ा चुका है, ये भी तो बताइए ना। 6 रुपए सस्ता कर दिया बता रहे हैं। यू आर राइट ब्रो। 8% उसका शेयर मार्केट कैसे बढ़ गया, हमारा वाला 4-5% घट कैसे गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उससे अंदाजा ये लग रहा है कि बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कोई नहीं है। मैं उसके आगे जाकर आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है बीजेपी का जो विजय चल रहा है 22 राज्यों में सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2029 में एक वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी चल रही हो? गुड क्वेश्चन। आशुतोष, मैं तो कहता हूं उसके लिए तो आपको कानून बदलना पड़ेगा, और अगर कानून बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास मैंडेट हो, बदल सकते हैं, और बदलना भी चाहिए अगर चाहते हैं तो। बट क्या इतना आसान होता है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, हम अभी इसके बारे में कोई टिप्पणी कर दें तो उचित नहीं होगा। इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि चुनाव तो आखिरी समय में, आखिरी क्षणों में क्या करवट लेता है ये कहना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं फिर बार बार उदाहरण देता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव का, जब तमाम विद्वान 400 सीटों के बारे में बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कुछ लोगों ने यहां तक कहा 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, वो तो नहीं हुआ। और यू आर राइट ब्रो। उस वक्त का जो माहौल था, अगर मैंने तो पूरी किताब उस पर लिखी, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि 2023 दिसंबर में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, और 22 जनवरी को अगर आप किसी पत्रकार से पूछते हो, हमारे विनोद जी मौजूद है,
कोई ये नहीं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 350 से कम सीटें मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह रहा था 80 से कम मिलने वाली है। लेकिन चुनाव उसके बाद पलटा और चुनाव ऐसा पलटा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उड़ीसा की अगर 20 सीटें नहीं मिली होती, नीतीश कुमार अगर उधर नहीं गए होते तो वो 240 सीटें भी मिलती, इसी में संदेह था। तो चुनाव कब बदल जाता है, कब कौन से मुद्दे खड़े हो जाते हैं, कहना मुश्किल है। ये बात सही है कि 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिग्रुप किया है, कंसोलिडेट किया है, अपने आप को जो है काफी मजबूत करने की कोशिश की है और उसमें एसआईआर की भी बड़ी भूमिका है। तो उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। लेकिन इस बदलाव के आधार पर वो 2027 के विधानसभा के चुनाव में वही जीत हासिल कर पाएंगे या उसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ 2024 में उतरे। तो मुझे तो संदेह इसमें। अच्छा, पर देश का मूड तो आशुतोष आज क्या है ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश का मूड तो है ना। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि आप चुनाव जीतने से भारतीय जनता पार्टी सब कुछ मुबारक है, उनके सब कुछ माफ किया जा सकता है। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, कांग्रेस एक जमाने में जीतती थी ना, तब यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की हालत आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई 2024 में भी बहुत कठिन थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कौन कौन नहीं था उनके साथ? हिंदुत्व की असली लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश थी, अयोध्या थी, काशी विश्वनाथ था और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि थी। खुद नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ थे। तो हिंदुत्व के सारे प्रतीक उत्तर प्रदेश के अंदर थे और इनाग्रेशन के बावजूद भी अयोध्या में चुनाव हार गए और उत्तर प्रदेश के अंदर वो बुरी तरीके से मात खाए। तो पांचों प्रतीक चीजें मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर हारी? कोई तो कारण होगा इसका। ओके सतीश करूंगा क्योंकि तिलचट्टा इन दिनों आप लोगों का बहुत प्रिय विषय है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपका नहीं होना चाहिए, आपका माननीय जी, माननीय जी। आनंद जी, तिलचट्टा आप लोग का भी बहुत प्रिय विषय था जब अन्ना आंदोलन 2010-11 में हुआ था। सर अन्ना आंदोलन के तिलचट्टे कौन लोग थे वो तो फिर मैं बोलूंगा तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी, इसलिए मैं आज उससे अरे बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, अन्ना हमको नहीं आंदोलन इसलिए मालूम है। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीज भाषा से आपकी प्रतिबद्धता नजर आ जाती है। आपकी चर्चा में मैं अभी सुन रहा था नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल जी। तो ये जो प्रतिबद्धता है ना, कितना भी छुपाओ तुम, लाख छुपाओ प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाता है। अभी बता है मोदी जी भी कहते हैं भाई, मोदी जी भी कहते हैं, राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता है ना। कह रहे हैं हम, आपको नहीं कह रहे हैं सर, रुक जाइए। हम आप ही को सुना रहे हैं, आप मुझे कहना नहीं चाह रहे, तब भी हम आप ही को सुनाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ये भी बताइए, आपने कहा ना देश की हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत है, आपने ये बताया। तो ये अगले 6 महीने में और बिगड़ेगी क्योंकि युद्ध तो अभी खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा। हम तो सुन रहे हैं कि फिर से बढ़ने वाला है और लड़ाई और गर्म होने वाली है। तो अगर ऐसा हुआ, हालात और खराब हुए, फिर तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है। देखिए, जब तक लाइन पे चुनाव है लगता है बीजेपी है, आप इसको देखिए, बीजेपी चुनाव में ही तो है। और वास्तविकता से हमको लगता है कि नाता जो है अभी पड़ा है, क्योंकि अभी तो हम लोग सब आप ही लोग कहते थे, हम ही लोग कहते थे, सभी लोग बोलते थे भारत सबसे बड़ी बढ़ती तेज अर्थव्यवस्था, फलां ठिकाना, पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन ये कोई बताया ही नहीं इतने दिनों में कि पिछले 3 साल से ये तीसरा साल होगा जब $100 बिलियन का जो है आपको व्यापार घाटा हो रहा है। अब तो जो पूंजी कहते हैं अंग्रेजी में, जो कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी घाटा हो रहा है। ये 2 घाटे हो गए। अच्छा, बहुत लोग बहुत तरह का करेंगे, कहेंगे कि क्या हमारे पास है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बताइए, हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि दुनिया जब AI डेटा पर चली गई, तेल आपके पास है नहीं, तो AI डेटा वाले में कुछ है हमारे पास कि सिर्फ नकल कर रहे हैं हम? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जिसके अच्छा, पास ये आपने जो कहा ना कि अभी बीजेपी सिर्फ चुनाव में है और कहीं नहीं है, इसका क्या मतलब है? अरे क्या करूं मैं इसका? तो दोस्तों, ये डिबेट वीडियो आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।